2025-26 के लिए अर्थसंकल्प का बजट मनपा का आज डॉक्टर अभिजीत चौधरी द्वारा पेश किया गया है। सर, नागरिकों के लिए क्या नई योजनाएं इस बजट में प्रायोजित की गई हैं? आज हमने जो बजट प्रेजेंट किया हुआ है मनपा का 2025-26 का अराउंड 5,438 करोड़ का ये टोटल बजट है, जिसमें मनपा के खुद के रिसोर्सेज से और गवर्नमेंट की जो अलग अलग योजनाएं जैसे हमें जो फंड्स मिलते हैं वो भी इंक्लूडेड है। बेसिक हमारा फोकस जो है इस बजट में जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं वो टाइमली कंप्लीशन पे एक हमारा ज़्यादा फोकस है, जिसमें रोड्स का एक ये है, प्लस हमारे कुछ नाग नदी पे कुछ जो हमें सिंगल स्पैन ब्रिजेस तैयार करने हैं उसका भी उसमें उल्लेख है। साथ ही साथ हमारे जो पोल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट्स है, नाग नदी का है, पोहरा नदी का है, उसके लिए मनपा की तरफ से जो शेयर देना है प्लस गवर्नमेंट फंड्स, इसके थ्रू ये प्रोजेक्ट जो हमारे चल रहे हैं उसका कंप्लीशन हम करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे जो सोशल सेक्टर्स होते हैं, यानी दुर्बल घटक जो होते हैं स्लम के एरिया के डेवलपमेंट के लिए है, महिला और बाल कल्याण बजट है, इवन शिक्षण, इसमें हमारे जो अलग अलग स्कीम्स चल रही है उसके लिए आवश्यक प्रावधान जो है वो हमने इसमें की हुई है। सर, बात करें अगर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कितनी निधि इसके लिए आवंटित की गई है? शिक्षण विभाग के लिए हमने 2025-26 में अराउंड 132 करोड़ का निधि आवंटित किया है। उसमें कई सारी नई जो हमारे मिशन नवचेतना चल रहा था, जिसमें हमारे स्कूल का एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सेम टाइम द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसकी जो अलग अलग स्कीम्स है उसका हम स्कोप एक्सपैंड करने वाले हैं। स्कूल में जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे ई लर्निंग की इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर सेफ्टी के लिए सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन है, स्टूडेंट्स के काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग का हमने नया प्रोजेक्ट लाया हुआ है। ऐसे कई सारे जो ये है इनिशिएटिव्स जो है हमने इस बार इस बजट में लिए हुए हैं। सर, नागरिकों के लिए जैसे नई योजनाएं, ग्रीन स्पेस, पार्किंग की योजनाएं, इनके लिए कुछ प्रायोजन? जी, ग्रीन स्पेसेस के लिए बेसिकली गार्डन डेवलपमेंट जो है हमारी वो है। हमारे अराउंड लास्ट ईयर हमने 90,000 के आसपास जो है पेड़ लगाए हुए थे। इस साल हम अराउंड गार्डन डिपार्टमेंट के थ्रू 1.5 लाख पेड़ लगाने वाले हैं, जिससे हमारा ग्रीन कवर इम्प्रूव होगा। प्लस जो हमारे गार्डन्स है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए थीम बेस्ड गार्डन्स हम डेवलप करने वाले हैं, जैसे एडवेंचर गार्डन हो गया या फिर रॉक गार्डन है या कैक्टस गार्डन डेवलप करना है। ऐसे हमने गार्डन्स आइडेंटिफाई किए हैं, वहाँ पे थीम बेस्ड गार्डन्स डेवलप किए जाएंगे। इवन जो हमारे वर्टिकल गार्डन्स जो है उसका भी हम फेज़ 2 लेके एडिशनल एरियाज़ पे वो करने वाले हैं। फ्लावर फेस्टिवल का स्कोप भी हम बढ़ाने वाले हैं। तो ओवरऑल हमारी इवन ट्री कटिंग अथॉरिटी के जो ट्री अथॉरिटी होती है उसके थ्रू भी हमें जो निधि उपलब्ध हो, सुलभ आवास योजनाओं का लाभ ले सकते हैं अभी बजट से? उसके लिए तो शासन का ही जो हमारी पंतप्रधान आवास योजना जो है वो ही उसके थ्रू ही हमारा काम होता है। प्लस स्टेट गवर्नमेंट की जो अलग अलग सोशल कैटेगरी के लिए स्कीम्स है, जैसे शबरी योजना हो गई, रमाई आवास योजना हो गई, उसके लिए गवर्नमेंट से ही हमें फंड्स मिलते हैं। PMAY प्रोजेक्ट के लिए जो मनपा की लैंड्स है जहाँ पे HP प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए है, जो रिजर्वेशन की है पब्लिक हाउसिंग की, और वहाँ पे हम नए प्रोजेक्ट्स जो है HP के वो बनाने वाले हैं। माय लास्ट क्वेश्चन सर, कोई मनपा की आने वाले समय में वित्तीय योजना है जिससे बजट को बढ़ाया जा सके? बजट को बढ़ाने के लिए मैंने जैसे बताया, अभी इवन बजट स्पीच में भी बताया कि इस बार हमने टैक्सेशन के रेट्स कहीं पे भी इंक्रीज़ नहीं किए हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है टैक्सेशन और एफिशिएंटली टैक्स कलेक्शन कर पाए, टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल करें, इस पे होने वाला है। प्लस कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन ये जो है रेवेन्यू जनरेशन के सोर्सेस है वो भी हम इस बार टैप करने वाले हैं, जैसे लैंड मोनेटाइजेशन हो गया, या फिर अभी जो हमारे STP का जो टर्शरी ट्रीटमेंट, पानी का टर्शरी ट्रीटमेंट करके हम वो पानी बेचते हैं। ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू भी हमारी रिसोर्सेज बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष बटले के साथ NBCN न्यूज़ नागपुर।